है, वो 4 मिलियन क्रॉस करने वाला है। मुझे भी अब फोकस करना पड़ेगा, मुझे भी नंबर। तो वही फैमिली का जेलस वाला बंदा है जो मॉर्टल से ही जलता रहा सारी जिंदगी। ये यही कंपैरिजन में तू आज तक रह गया कि मॉर्टल के इंस्टाग्राम फॉलोअर्स तेरे से क्यों ज्यादा हैं, जबकि तेरी तो इंस्टाग्राम की रीच ज्यादा है, तेरी तो यूट्यूब की वॉचिंग ज्यादा है। ये करता रह गया। और शायद तू एक लोगों को चूतिया बना के उनके सेंटीमेंट्स के साथ खेल रहा है, और तूने यहाँ पे सोल एसेट्यूल या सोल फैंस को ट्रिगर करने की कोशिश की है ना। आगे मैं सुनाऊंगा कि तूने क्या किया। तो वही बंदा है जो एसेट्यूल इसलिए तोड़ा है कि तू बोल रहा था कि मॉडल को अवार्ड्स क्यों मिलते हैं और तेरे को क्यों नहीं मिलते। और भी बहुत सारे मैटर हैं, ये मैं तेरा एक करंट मैटर, तूने मेरे को मॉडल के सामने बुरा दिखाने की कोशिश की ना, मॉडल को उकसाने की कोशिश की। तो तू वही बंदा है, तू बोलता है कि मेरे को अवार्ड्स क्यों नहीं मिलते। बाबू तेरे को अवार्ड्स कैसे मिल जाएंगे? तेरा करेक्टर देख और उसका करेक्टर देख, पूरा कागज है वो। एडमायर मैं भी करता हूँ, उसके नेचर के लिए एडमायर मैं भी करता हूँ कि बंदा किस साइड तक पहुंच गया और आज तक भी किसी को गलत नहीं ट्रीट करता। गॉडल गॉडल मैं दोबारा दोबारा इसलिए बात करता हूँ क्योंकि मेरे सबसे ज्यादा अच्छे दोस्त वही थे। इसकी वजह से उनके साथ लड़ना पड़ा सबके साथ। इसकी वजह, जबकि सबसे पहला बंदा मेरे को रेड करने वाला जॉनी था, मेरे को उसके साथ भी सबके साथ लड़ना पड़ा, सबके खिलाफ खड़ा रहना पड़ा। और जबकि तू जाके उनके साथ सॉर्ट कर लिया, और तू आज तक ये दिखाता है कि तेरा सब सॉर्टेड है। तू आज गॉडल के बंदों को रेड कर रहा है, वो वही बंदे हैं। वो लोल्स को जो तू रेड किया ना, लोगों के सामने तूने सिंपैथी बनाने की कोशिश की। वो लोल्स की वॉचिंग देख के तेरा ही डायलॉग था, या थोड़ा मैं भी यहाँ से सीखा था क्योंकि तेरे साथ रहा था ना, मैं भी इन्फ्लुएंस हो गया था। क्योंकि और तूने ही बोला था कि कोई तो ऐसा है जो 3 क्लासिक प्लेयर करके किल मारता है, ये करते, क्योंकि उसकी वॉचिंग से, तेरी वॉचिंग से बड़ी प्रॉब्लम आती थी तेरे को, जॉनी से भी आती थी। और सिंपैथी ले ले, उसने तो मेरी पूरी गांड मारने की कोशिश की ना, मैं तो सच ही बता रहा हूँ। और उसी लोल्स के लिए शायद मैं अगर सर्च करूंगा शॉर्ट वर्सेस कंट्रोवर्सी, यहीं पे निकलेंगी कि तूने उसके बारे में क्या क्या बोला। आज के टाइम पे तू बोलता है ना कि मैं कंट्रोवर्सी नहीं करता हूँ, क्यों नहीं करता? वो तो इसलिए नहीं कर पाता क्योंकि तेरे को पता है सामने से मुंह तोड़ जवाब आएगा। क्योंकि लास्ट टाइम गॉड लाइक से जब तेरी सबसे बड़ी कंट्रोवर्सी हुई थी, तब तू कुछ बोल नहीं पाया, तब मुंह तोड़ जवाब आ गया था। और आज का स्ट्रीमर कोई सुन के नहीं लेता है। सेम लोल्स ने किया, उसने भी सीधा बोला था कि मेरे बारे में ये सब चीजें मत बोलो, और बाद में लोगों को चुतिया बनाने के लिए क्या कर दिया, लोगों के साथ फिर खेल दिया कि हमारा तो सॉर्टेड है। अरे लोल्स मेरा भाई है, मैंने टीएक्स भी इसके लिए ज्वाइन कर ली, इसका नाम भी लगा लिया, 3-4 ऑर्क्स भी ठुकरा दी। लोगों जब सब लोग बोल रहे थे मुझे कि इसको मत ज्वाइन कर, वो भी कर लिया। सबसे मुझे जहां से फेम चाहिए था मैंने वो भी छोड़ दिया, वो भी इसके लिए मैं आगे आगे बढ़ गया। जबकि मुझे पता था, तब मैं लोगों को करता था, जबकि मुझे पता था कि मुझे ऑडियंस का एक वास्ट लॉस या वास्ट मेरा डिफरेंस आने वाला है। मेरे आज भी सब्सक्राइबर उतने ही खड़े हैं जितने मेरे सोल में थे, उसके आसपास। इसके साथ आने के बाद फिर इसके असली चुतियापे चालू हुए। 3 बंदे जो स्पोर्ट्स में ग्राइंड करके ऊपर जाना चाह रहे थे, जो अपने आप को प्रूव करना चाह रहे थे, वहीं एक बंदा जो अपने नंबर्स वर्ल्ड लीग का फेम लेके कैरी होके और अपना करियर को कैरी करके ऊपर पहुंच गया है, उसको उन 3 की कोई फिक्र नहीं हो रही है। उसको उन 3 से कोई मतलब नहीं है। वो अपना एंजॉय कर रहा है अपने रास्ते पे, और हम अपना एंजॉय कर रहे हैं अपने रास्ते पे। तब हमें दुख लगना शुरू हुआ। फिर तब उस दुख में एक चीज और ऐड हुई, जहां पे इसने हमें शायद गॉडल वालों के साथ लड़ाया था या जॉनी के साथ, सबके साथ लड़ाया था। इसने हमें लड़ाई करा के, इस चीज का अल्ट्रॉन को भी बहुत गुस्सा है। इसने हम सबको, जबकि मेरे वो बहुत अच्छे, मैं उनकी मेंशन इसलिए करता हूं क्योंकि मेरे वो सबसे ज्यादा अच्छे दोस्त थे पहले ऑफ द स्ट्रीम, जब यूट्यूब वगैरह स्टार्ट भी नहीं किया था। तो तब इसने उनसे लड़ा के हम सबको सोशल मीडिया पे अनफॉलो कराया, हम सबकी बहस कराई, हम सबसे लड़ाई करा के ये अगले ही दिन दोगला अपना ही, मतलब मैं दोबारा बोल रहा हूँ, थूक के चाटना एक मुहावरा है, ये अपना ही लड़ा हुआ सब कुछ बैकएंड पे जाके जॉनी के साथ एक गाड़ी में बैठ के ये लोग घूम रहे थे। और उसने भी इसमें बात, इसने हमारे पास पलट दी थी आके कि जॉनी मेरे पास खुद आ गया था बात करने, है ना। तो मैंने इसलिए बात कर दी। सबसे हर्टिंग चीज हमें वहां लगी, सबसे हर्टिंग चीज वहां से होनी स्टार्ट हो गई थी। फिर जब हम ई स्पोर्ट्स, हम वही बंदे थे वर्ल्ड लीग वाले जो ग्राइंड करना चाहते थे, जिनका सोल में भी नहीं हो पाया, सोल से नंबर भी मिल गए, सब मिल गया, सोल के नंबर खो भी दिए, जिसको ये मुझे डीम फेम करके मेरे को ये प्रूव करना चाह रहा था कि मैं फेम का भूखा हूं। तो उसके बाद पहले तो इसने ये कर दिया है ना, हमने कुछ और बैकएंड पे कुछ और, इसका वहां से शुरू हो गया, इसका सिर बाहर आना शुरू हो गया। क्योंकि मैं टीएक्स में था, ये ओआर में होता तो तब तक मैं इसको, अगर इसने इतना बड़ा कांड कर दिया होता या किसी और टीम में जहाँ पे मेरा कंट्रोल होता, तो मैं इसको लात मार के भगा देता। तो ये दोगला ये सारी चीजें बातें करना शुरू कर दिया। ये इसका सॉर्टेड है, ये अपने नंबर्स कमा लिया, अपने पैसे कमा रहा है, अपने ब्रांड्स कर रहा है, सब कर रहा है। हमारे लौड़े लगे पड़े, हमें ई स्पोर्ट्स करना था, हमें साइड में जो भी आ रहा है हमें उससे फर्क नहीं पड़ रहा, हमें करना था ई स्पोर्ट्स। तो हम उसके लिए बैंक अंदर हमारी फटती जा रही थी। और इनसे हमें कुछ टाइम के बाद, जब हमारी रोज गाली गलौज होती थी या जब रोज बहस होती थी कि भाई तू क्यों नहीं कर रहा है, तू ये चीज सही कर ले, तू वो कर ले, एक दिन इसने हमें बोला कि मुझे स्पोर्ट से लौड़ा फर्क नहीं पड़ता। जो 3 बंदे ग्राइंड करके आगे पहुंचना चाहते हैं, इसने तो उनके लौड़ी लगा दिए और दिमाग चुद गया। स्पोर्ट से फर्क नहीं पड़ता, स्पोर्ट से फर्क ना पड़ते हुए हम थोड़ा और टूट गए अंदर से, है ना। इसने प्रैक्टिस करना कम कर दी थी, इसने खेलना कम कर दिया था। फिर एक सडन टाइम के बाद, एक सर्टेन टाइम के बाद ये रैंडमली आके पूरी टीम को बोलता है, अरे अब मैं शायद मैं तब घर आ गया था, अब मैं ग्राइंड करना चाहता हूँ, अब मुझे फुल फोकस करना है। मैंने कहा एकदम से क्या हुआ? तो इसका जवाब आता है कि वो जॉनी की वॉचिंग बहुत ज्यादा आ रही है, वो 4 मिलियन क्रॉस करने वाला है, मुझे भी अब फोकस करना पड़ेगा, मुझे भी नंबर बढ़ाना है।
फैंस मतलब एक बंदे तो फोकस कर रहे हैं कि उनको स्पोर्ट्स में प्रूव करना है और एक बंदे को नंबर्स बढ़ाने हैं और अपना कंपीट करने के लिए स्पोर्ट्स ग्राइंड वापस स्टार्ट किया। इतने लौड़े लगाने के बाद, इतने कुछ होने के बाद वो टीम कभी भी कॉप अप कर नहीं पाई। अरे बीजीएस वाला भूल गया, ये स्टैट्स गिनाता है ना। जिस टूर्नामेंट में इसकी वजह से हमारी टीम के लौड़े लग गए थे क्योंकि काफी इश्यूज थे। ये टीएक्स के लिए उतनी सैलरी अफोर्ड नहीं कर पा रहा था, जिसकी वजह से प्लेयरों की मेंटली चीजें खराब हो गई थी। पीछे जो ये स्टैट्स गिनाता है, ये पीछे रह के बेट बन के कवर देखी तो ये असिस्ट गिनाता है, पीछे से गोली मार के, जो आज तुम्हें सब दिखा रहा है। मुझे अंदर की असलियत पता है तो मैं बता रहा हूँ। तो पीछे से मैं इसको आगे ले आया कि तू आगे खेलेगा तो चूतिया नहीं बनाएगा टीम को। अयोगी भी साथ में था, विटनेस कर रहा था इस सबको। मेरी आज भी अयोगी के साथ बात होती है ना, मेरे को आज भी अयोगी कांग्रेचुलेट करता है जब मैं अच्छा करता हूँ। उसमें ना जब मैंने इस मैटर पे डीप जाना शुरू किया, जब हमने मीटिंग शुरू करना की कि हमारी टीम में प्रॉब्लम क्या आ रही है, कि हम हक क्यों रहे हैं, चलो हक सब रहे थे। जब मैंने वो चीजों की डेली इंक्वायरी शुरू करी कि रिकॉर्डिंग्स दिखाओ, प्लेयर्स में प्लेयर ये भी था। जब मैंने रिकॉर्डिंग शुरू की चेक करनी कि कौन प्लेयर क्या हक रहा है, तो जब जब ये नहीं हक रहा था इसके पास सारी रिकॉर्डिंग्स होती थी और जिस जिस मैच में हमें, मेरे को पता होता था अंदर गेम में कि जिस जिस मैच में इसकी गलती होगी या हुई है, उसकी इसके पास रिकॉर्डिंग नहीं होती थी। अब ये इसको भी एलिगेशन बोलेगा, बट तू पकड़ा गया था। तो सिर्फ उसी मैच की रिकॉर्डिंग नहीं होती थी जिसमें इसकी मेजर गलती होती थी। एक दो मैचेस में पकड़ी गई थी, उसके बाद फिर इसने ये वाली हरकत शुरू करी। इसने क्या किया, ऑन स्ट्रीम लैंड पे ये रिकॉर्ड करता था जब इसको पता है कि मेरे पे पड़ने वाली है। तब मैंने टेढ़ी आंख से जब इसका चेक किया था तो इसने रिकॉर्डिंग्स डिलीट करना शुरू कर दी कि मेरे पे बात ना आए। मैंने रिकॉर्डिंग डिलीट करने वाली भी अयोगी को बताई। वो शायद मैं उन रातों में मैंने बैठ के थक के साथ भी शेयर करी कि यार रिकॉर्डिंग डिलीट कर रहा है बंदा, है ना। और तो मैं नाम नहीं लूंगा, समझने वाले समझ जाएंगे। तो वो भी पीता है तो मैंने वो भी कभी नाम नहीं ली, है ना। सॉरी, मैं किसी और के बारे में नहीं बात करूंगा या कोई बाकी मत डरना कि मैं किसी की पर्सनल चालता हूँ। मैं सिर्फ इसकी बात इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि इसने शुरू किया, है ना। मैं तो शायद वो चीज़ करता हूँ जो सोशली अवेलेबल है और हर जगह लीगल भी है ना। तो वो भी करता है। इसके आगे मैं बढ़ूंगा नहीं तो क्या क्या करता है। ये गले में एक पेंडेंट पहन के रखता है, भगवान के नाम का, है ना। जो ये मुखौटा पहना हुआ है जो लोगों को पागल बनाता है, जो ये मुखौटा पहना हुआ है। मैं कभी भी कमेंट ना करता तो क्या खाता है क्या नहीं, बट अब मुझे करना पड़ रहा है वही इस पे खाने पीने पे, है ना। तो प्लीज अपनी चद्दर देख लिया कर यार, अपने नीचे देख लिया कर कि तू क्या करता है। प्रूफ नहीं, गंदा बात। क्या बोलते हैं उसको, चलो मैं नाम लेता हूँ, क्या बोलते हैं उसको, वेलिंगटन बीफ, है ना। ऐसा कुछ खाता है तू। तो तूने खाने पीने पे किसी के कमेंट करने से पहले तेरे को सोचना चाहिए था कि तूने खुद क्या क्या किया और सोशल मीडिया पे तूने खुद क्या क्या किया। क्या बोलते हैं उसको, चलो मैं नाम लेता हूँ, क्या बोलते हैं उसको, वेलिंगटन बीफ, है ना। ऐसा कुछ खाता है तू। तो तूने खाने पीने पे किसी के कमेंट करने से पहले तेरे को सोचना चाहिए था कि तूने खुद क्या क्या किया और सोशल मीडिया पे तूने खुद क्या क्या किया। भाई ऐसी चीजें मतला जिससे थर्ड पर्सन तुमको कॉर्नर कर पाए। यार मैं कुछ भी वो बात तो, अच्छा एक सेकंड, मेरी पर्सनल में मैं जो चीज कर रहा हूँ वो चीज हो गई। अगर वो लीगल है तो मतलब उसका तुम उछाल सकते हो, अगर कुछ लीगल है, नहीं लीगल है तो यही पेंटोरी वाला ना, जिसको कवर अप करके कुछ और चीजें दिखाने की कोशिश की। चलो बंद कर देता हूँ इसको, प्रूफ। मेरे को नहीं जाना है इतना भी गंदा, नहीं जाना है। वो गिर जाता है बट मेरे को उतना गंदा नहीं जाना। मेरे को सिर्फ रिएक्ट करना था कि तू क्या क्या करता है। पहले मेरे को ये था कि आज लास्ट स्ट्रिंग होगी, बट जब मुझे पता चला कि ये गिरेगा तो फिर मेरे को पहले से आज इन्फॉर्म करना था कि जितना ये गिरता जाएगा उतना मैं गिरता जाऊंगा। मैं तब तक नहीं रुकूंगा, ये रुक जाएगा मैं रुक जाऊंगा। मेरी स्ट्रीम इसके पहले नहीं आएगी। मेरी स्ट्रीम या मेरा कोई भी इसका एक्शन का रिएक्शन इन रियल ऑन स्ट्रीम बैक एंड तब तक नहीं आएगा जब तक ये शुरू नहीं करेगा। जब ये शुरू करेगा फिर उसका दी एंड मैं करूँ। स्ट्रीम पे सॉरी ऑन लाइव तो मेरे को ऐसे मिलने आया था ना, इसमें मेरा रिएक्शन दिख रहा है। अगर जो मेरे अपने बंदे ने नोटिस किया है, जिनको मैंने बताया था, जिन्होंने पूछा था, इसमें मेरा रिएक्शन दिख रहा है कि कैसे सांप तुम्हारे आगे गले लगता है। जब सांप तुम्हारे आगे आके गले लगता है तो तुम ये रिएक्शन दे। मेरे को बाबू तेरे की तरफ जो तेरी घिनौनी हरकतें थी ना, मेरा तो तेरे को देखने का भी मन नहीं था। भाभी पार्टी उसने जॉनी के पर्सनल चीजों को लेके सीसीटीवी ट्रोल किया था इंस्टा स्टोरी पे। अभी तक का सबसे इनह्यूमन चीज है वो आईजीसी स्टोरी में। फिर से क्या एक्सपेक्ट करेगा ये जॉनी ने, इसे वापस फ्रेंडशिप करनी चाहिए। अरे मैं वही तो बोलता हूँ, आदमी क्यों नहीं बोलता। मेरे को ये चीज समझ नहीं आई। जो चीजें आज मैंने इसकी बात की, 2 टीम्स लेने वाला मैटर, किसी को पोक करने वाला मैटर, किसी की कंट्रोवर्सी किस किस चीज पे, ये क्यों नहीं सोचता है कि जब इसको कोई क्रिटिसाइज नहीं करता, जब इसकी कोई गांड नहीं मारता, तो तू क्यों हर बंदे की गांड में घुसा पड़ा है। क्यों तू हर बंदे की पर्सनल लाइफ में या किसी की चीजों में घुसा पड़ रहा है। तूने मेरी टीम के बारे में बात की, तूने मेरी पुरानी टीम्स के बारे में बात की, तूने मेरे पुराने कांडों के बारे में बात की, तूने मेरी कंट्रोवर्सी के बारे में बात की। इसके बिना तो कुछ है ही नहीं मेरा। इसके बिना तो फिर मेरा कच्चे के अंदर है, वो भी निकाल ले। एक पर्सनल है, पर्सनल वो तो गिरने के लिए कल रेडी है। तो उसके बाद फिर मैं तेरे रिएक्शन का रिएक्शन दिखाऊंगा क्या होता है ना। फिर मैं तेरे को दिखाऊंगा एक्शन का रिएक्शन क्या होता है। इसके बाद तो मेरे कपड़े हैं बस, वो नहीं उतरे हुए लोगों ने देखे।